लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमारे पास मीटर रूल है। इसको भी हम पहले शॉर्ट नोट से मेन पॉइंट्स की डेफिनेशन इसकी समझेंगे और लास्ट पे हम बुक से इसको ओवरव्यू करेंगे। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमारे पास मीटर रूल आ जाता है, कॉमनली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज फॉर मेजरिंग लेंथ। लीस्ट काउंट इसमें भी होता है। लीस्ट काउंट से मुराद है कि कम से कम कितनी मेजरमेंट ये कर सकता है। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो है वो 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल ये कर सकता है। ठीक है। लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली, यानी उसके ऊपर इतनी स्मॉलर डिवीजन मौजूद होती है कि यहाँ तक वो मेजरमेंट ले सकता है। इसको उसकी जो है वो लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसा कि आपको ये पिक्चर के अंदर मैं मीटर रूल दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें नज़र आ रहा है कि सबसे पहले जो है वो मीटर के सेंटीमीटर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं यूनिट्स। ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के दरमियान कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये बेसिकली जो छोटी छोटी लाइंस हैं, ये 10 लाइंस हैं, ये 10 मिलीमीटर को शो कर रही हैं। और सबसे कम 1 मिलीमीटर है, इट्स मीन 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। 1 मिलीमीटर की चीज़ हम इससे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, वरना 0.1 मिलीमीटर की वैल्यू हम इससे काउंट नहीं कर सकते। हाउ टू यूज़ में लिखा गया है, लाइन द ज़ीरो मार्क ऑफ द रूलर विद वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल है जी, जहाँ पे भी जिस ऑब्जेक्ट को आपने मापना है, ज़ीरो को उसके एक एंड पे रखें। नोट द रीडिंग एट द अदर एंड, और जहाँ तक वो चीज़ या ऑब्जेक्ट जा रही है वहाँ तक की आप रीडिंग नोट कर लें। वो 10 पे गई है, 12 पे गई है, 15 पे गई है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो मेजरमेंट इसकी कर सकते हैं। इसको यूज़ आप डेली लाइफ में करते हैं बच्चे, इस वजह से इसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पैरालैक्स एरर जो है अक्कर व्हेन द स्केल इज़ नॉट रीड विद द आई पोजीशन डायरेक्टली अबव द स्केल। अब पैरालैक्स एरर कब होता है कि जब लेट्स से ये हमारे पास स्केल है और यहाँ पे हमारी रीडिंग है, और यहाँ पे हमारे पास रीडिंग है एक जो हमने मेजर करनी है, और देखने वाला इस डायरेक्शन से उसको देख रहा है, आँख इधर से। ठीक है। तो भी थोड़ा सा एरर आ सकता है। जब भी आपने देखना है, मेजरमेंट कर लेनी है, तो ठीक उसके ऊपर से देखना है। ठीक है। बिल्कुल उसके 90 के एंगल से ऊपर से। ठीक है। तो रीडिंग फ्रॉम एन एंगल लेफ़्ट और राइट काज इनकरेक्ट मेजरमेंट, ये भी आपने याद रखना है कि जो ऊपर से डायरेक्ट 90 डिग्री से एंगल से आंख देखेगी उसको बेस्ट नज़र आएगी रीडिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं, बल्कि नेक्स्ट वर्नियर कैलिपर है, तो इसे बुक से पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बुक से अगर देखें तो वही बताया गया है कि लेंथ जो है वो मेजर करने के लिए मीटर रूल को यूज़ किया जाता है। उसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर की होती है। और इसी तरह लीस्ट काउंट को डिफ़ाइन किया गया है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। इसी तरह वे कि किस तरह से आप मेजर करेंगे उसको एक्सप्लेन किया गया है। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूल को प्लेस करें उसके 1 एंड पे, और जहाँ से उसका 0 स्टार्ट हो, ठीक है, उसके 1 एज के साथ, और देन रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर एज इज़ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरी साइड पे जो रीडिंग जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट जा रहा है वहाँ तक वो उसकी लेंथ होगी। वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम फ्रॉम द एंगल विच एन इंस्ट्रूमेंट इज़ रीड। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इधर से देखेंगे तो 2.0 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है। और इस साइड से देखेंगे जो कि आपकी लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ से देखने वाली आंख को 1.5 सेंटीमीटर ये रीडिंग लगेगी। तो करेक्ट जो है वो 1.8 सेंटीमीटर जो बिल्कुल उसके ऊपर से देख रहा है, उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने से देख रहा है, तो उसको एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो पता चलती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि किस तरह से मेजर करना है। तो मीटर रूल शुड बी टिप्ड ऑन इट्स एज और रीड व्हेन द पर्सन आइज डायरेक्टली अबव द रूलर एज शोन। ठीक है। अगर किसी एंगल से देखा जाएगा तो थोड़ी डिफरेंट लेंथ आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एरर। तो ये आपने इसको पैरेलैक्स एरर को जो है वो डिफ़ाइन भी करना है कि अगर हम चीज़ को डायरेक्ट ऊपर से ना देखें, साइडों से देखें, तो जो एरर आता है मेजरमेंट में उसे हम पैरेलैक्स एरर बोलते हैं।